आए सर्वप्रथम हम पावन इस महाकुंभ दिव्य अद्भुत महाकुंभ में सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। प्रथम गुरुदेव जी के चरणों में सादर प्रणाम और सभी हमारे कलाकार मंचस्थ उपस्थित सभी व्यास मुनि और कथावाचिका आदरणीय साध्वी श्यामा किशोरी जी, सभी हमारे समाज के बंधु और प्रयागराज में पधारे भक्तगण, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आप लोगों के बीच में गुरुदेव के आशीर्वाद से, चरणों का आशीर्वाद लेकर के कुछ पंक्तियां आपके बीच में निवेदित करता हूं। सुना है माँ की ममता को, सुना है माँ की ममता को, सभी भक्तों को प्यारी है। महाछवि रूप तेरी माँ सारी दुनिया से न्यारी है। अनेकों रूप रंग तेरा, अनेकों रूप रंग तेरा वेद गुणगान करता है। गया जो द्वार तेरे माँ वही भव पार करता है। जिताया राम को लंका, जिताया राम को लंका, महाभारत भी पांडव को। हलचल हारा महिषासुर जब देखा तेरे तांडव को। ये मेरी वंदना हो गई माँ के लिए, इसलिए कि किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रथम माँ से ही भिक्षा मांगा जाता है, माँ का आशीर्वाद लगता है तो स्वर संगीत ऑटोमेटिक आने लगता है। तो प्रयाग की महिमा, नीचे है जल, देखें इस पाताल के नीचे से हम भगवान भोलेनाथ, माँ गंगा की उत्पत्ति तक की मैं बात बोल रहा हूं अपने शैर दोहे के माध्यम से। नीचे है जल, जल पे कच्छप सवार भयो, कच्छप पे सवार शेष धरे महिधारा है। नीचे जल, जल पे कच्छप, कच्छप पे शेष, शेष के ऊपर पृथ्वी। नीचे है जल, जल पे कच्छप सवार भयो, कच्छप पे सवार शेष धरे मही धारा है। मही पे सवार, पृथ्वी पर सवार, उसके बाद मही पे सवार कैलाश धाम बसे शिखर। कैलाश पे सवार नंदी बैल का नजारा है। पृथ्वी पर कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत पे नंदी बैल, नंदी पे सवार बाघंबर चर में आसन है। आसन पे सवार शिव शंकर नाम प्यारा है। शिव पे सवार, शिव पे सवार जटा चंद्रमा शुभायमान, जटा पे सवार निर्मल गंगा जी की धारा है। माँ कितने ऊंचे पर है, इसलिए माँ का ओहदा, माँ का ओहदा बहुत ऊंचा दिया गया है। ऋषि मुनि साधु संत महात्माओं ने माँ का वर्णन करते थक गए, लेकिन माँ का वर्णन नहीं कर पाए। तो हम क्यों न प्रयागराज की मेला का महत्व सुनाएं। और धुन आप सुनने होंगे भोजपुरी की दुनिया में। अरे नई झुलनी के छैया बलम, नई झुलनी के छैया बलम, दोपहरिया बिताइला हो। तो हमारे भारत देश की माता अपने पति देवता से कहती हैं कि हे पति, हे भगवान, चलिए आप हमें प्रयागराज घुमा दीजिए।
ये 144 वर्ष बाद महाकुंभ अद्भुत लगा हुआ है। बड़े बड़े साधु संत महात्मा देश विदेश से आए हुए हैं। चल करके उनके चरणों का रज लेकर के तरण तारण हो जाए और चल करके माँ गंगा के अमृत धारा को लिया जाए। तो दोनों पति और पत्नी आपस में विचार किए, गंगा स्नान के लिए चलने का विचार किए। तो पत्नी ने कहा, अरे प्रयाग में लागल बा मेला, बलम चल हमके घुमाई दहो। प्रयाग में लागल बा मेला, बलम चल हमके घुमाई दहो। प्रयाग में लागल बा मेला, बलम चल हमका घुमाई दहो। पावन पुनीत गंगा यमुना की लहरी, पावन पुनीत गंगा यमुना की लहरी, पावन पुनीत गंगा यमुना की लहरी। लागे स्वर्ग जैसे प्रयाग वाली नगरी, लागे स्वर्ग जैसे प्रयाग वाली नगरी, लागे स्वर्ग जैसे प्रयाग वाली नगरी। हुआ पंडा के झंडा उड़ेला, बलम चला हमके दिखाई दहो। के झंडा उड़ेला, बहुत अच्छे हमका दिखाई दहो। प्रयाग में लागल बा मेला, बलम चला हमका दिखाई दहो। गोता लगैबे मनैबे गंगा माई, गोता लगैबे मनैबे गंगा माई, गोता लगैबे मनैबे गंगा माई। कहे चले गंगा में डुबकी लगाएंगे और साथ ही साथ लाई ढूंढी तिलवा जो वहां दान दिया जाता है उसको भी लेके चलेंगे। गोता लगैबे मनैबे गंगा माई, गोता लगैबे मनैबे गंगा माई, गोता लगैबे मनैबे गंगा माई। झोला में पियवा भरा ढूंढी ला, भर ढूंढी लाई। दान देबै रुपया अधेला, बलम चला हमके घुमाई दहो। दान देबै रुपया अधेला, बलम चला हमके दिखाई दहो। प्रयाग में लागल बा मेला, बलम चला हमका दिखाई दहो। आदरणीय बड़े भाई, हमारे इस चेतना मिशन के उपाध्यक्ष महोदय रमेश चंद्र विश्वकर्मा जी की तरफ से 51 रुपए का पावन पुरस्कार। माँ गंगा मैया सदैव झोली भरे रखें। परम पूज्य गुरुदेव के परम शिष्य आदरणीय बाबा गोरखनाथ बाबा जी विश्वकर्मा जी महाराज की तरफ से 201 रुपए का पावन पुरस्कार। चरणों में प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना है और माँ गंगा मैया आपको ऐसे ही स्वस्थ रखें, आपकी बुलंदी बनी रहे, झूमते रहे ऐसे गुरुदेव के दरबार में, माँ गंगा के दरबार में। आगे पत्नी ने कहा, बड़ी भीड़ लागे जहाँ तमुआ डेरा, बड़ी भीड़ लागे जहाँ तमुआ डेरा, बड़ी भीड़ लागे जहाँ तमुआ डेरा। हमारे परम पूज्य गुरुदेव के परम शिष्य बाबा गोरखनाथ विश्वकर्मा जी महाराज, आप अपने गुरुदेव जी के चरणों में अर्पित करके मुझको पावन पवित्र 500 रुपए का पुरस्कार देते हैं। मैं चरणों में प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद की कामना है। बड़ी भीड़ लागे जहाँ तमुआ डेरा, बड़ी भीड़ लागे जहाँ तमुआ डेरा, बड़ी भीड़ लागे जहाँ तमुआ डेरा।
बालम उठा रच के होतई सवेरा, बालम उठा रच के होतई सवेरा, बालम उठा रच के होतई सवेरा। हमारे तरह 10-15 बच्चे थे उनके पास। कहा देखिए बच्चे न जागे नहीं मेले में खो जाएंगे, ऐसा करिए बच्चे यहीं छोड़ करके चलेंगे, हम लोग दोनों प्राणी नहा करके आएंगे। अरे जागई न पावई गदेला बल में चला ये घुमाई हो, जागई न पावई गदेला बल में चला हमका घुमाई हो। प्रयाग में लागल बा मेला बल में चला हमके घुमाई हो। प्रयाग में लागल बा मेला बल में चला हमके घुमाई हो। प्रयाग में लागल बा मेला बल में चला हमके घुमाई हो। आदरणीय परम पूज्य लल्ला ठाकुर जी महाराज की तरफ से ये 101 रुपए का पावन पुरस्कार माँ भगवती सदैव भंडार भरे रखे। माँ गंगा मैया आप सबका ऊपर दया दृष्टि बनाए रखे, सभी फले फूले स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, एकदम आत्मबोध करके आत्मसात करके सनातन धर्म को लेकर चले आगे बढ़े। कहा कि देखिए हम गाते बजाते चलेंगे माँ के दरबार में। आज भी हमारे सनातन धर्म की संस्कृति है, माँ के दरबार में ध्वजा लेकर के जाते हैं, झंडा लेकर के जाते हैं, तो हमारी माताएं बहनें अपने पारंपरिक गीत को गाती हुई जाती हैं। मंदिर तक जाएंगी, चाहे गंगा किनारे तक जाएं, तो गीत एक से बढ़कर एक सुनाती हुई जाती हैं। आदरणीय बहन जी की तरफ से ये पावन पुरस्कार 101 रुपए का चरणों में प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना है। माँ गंगा मैया आपको स्वस्थ रखें, आपके बच्चे बढ़े पढ़े लिखे आगे बढ़े। माघ महात्म के कितिया सुनइबे, माघ महात्म के कितिया सुनइबे, माघ महात्म के कितिया सुनइबे। सुरहो सिंगार कजरा नजरा लगइबे, सुरहो सिंगार कजरा नजरा लगइबे, सुरहो सिंगार कजरा नजरा लगइबे। कहे बड़ी भीड़ है, बहुत संभल के चलना पड़ेगा, वहां पर बड़ी भीड़ हो गई है महाकुंभ की वजह से। अरे सहे परे जहाँ ठेली ठेला बल में चला हमके घुमाई हो। सहे परे जहाँ ठेली ठेला बल में चला हमके घुमाई हो। प्रयाग में लागल बा मेला बल में चला हमके घुमाई हो। हमारे भारत देश की बहन समझदार भी, पढ़ी लिखी थी, उसने शिक्षा भी दिया कि मेले में चल रहे हैं तो हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। आदरणीय बहन जी की तरफ से 51 रुपए का पावन पुरस्कार। माँ भगवती सदैव भंडार भरे रखें, माँ गंगा मैया स्वस्थ रखें, आपके बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, यही मेरी मनोकामना है। खुली हुई बासी जलेबिया न खाए, खुली हुई बासी जलेबिया न खाए, खुली हुई बासी जलेबिया न खाए। शिक्षा दिया रास्ते में कहीं खुली हुई बासी जलेबी, खुला हुआ सामान नहीं खाने का है। भारी बीमारी से जियरा बचाए, भारी बीमारी से जियरा बचाए, भारी बीमारी से जियरा बचाए। खाया जिनी सड़हा केला बल में चला हमके घुमाई हो। खाया जिनी सड़हा केला बल में चला हमके घुमाई हो। प्रयाग में लागल बा मेला बल में चला हमके घुमाई हो। प्रयाग में लागल बा मेला बल में चला हमके घुमाई हो। प्रयाग में लागल बा मेला बल में चला हमके घुमाई हो।
में लागल बा मेला बलम चला हमके घुमाई हो। बोलिए गंगा मैया की जय हो, जय हो, बोलिए गुरुदेव महाराज की जय हो। अब आप सबको अपने अमृतमयी वाणी से बहुत ही सुंदर श्रीमद् भागवत कथा आपने सुनाया और आप लोगों को बताया। बहुत अच्छी बात है कि बड़ी दूर से चल करके आई हुई हैं। आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी गुजरात से चल के आए हैं हम सबके बीच में। आदरणीय बड़े भैया बद्री वंदना विश्वकर्मा जी, हटा जिला दमोह मध्य प्रदेश। क्या बात है, मध्य प्रदेश से बड़े भैया पधारे हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं और मां गंगा मैया आप सबको आशीर्वाद दें। बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, फले फूले। हुआ जब देवासुर संग्राम, देवता सकेन मूर्छा थाम। देवासुर का जब संग्राम हुआ तो देवता लोग सभी हार गए। किसी के पास विजय का कोई पताका नहीं रह गया। सब असुर लोग छीन लिए, दौड़ा लिए। जब दौड़ा लिए तब ये क्या किया, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं पूरी कहानी को काटते हुए एकदम छोटे में। देवता लोग घबरा करके यही जो तस्वीर रखी है भगवान विश्वकर्मा के चरणों में जाकर के गिरे। भगवान विश्वकर्मा जी के पास गए, वहां जाकर के अनुनय विनय किया कि हे देव, हे देवर्षि, हे भगवान, अब मेरी रक्षा करो। मेरे सारे अस्त्र शस्त्र निरस्त हो गए, अब मैं क्या करूं। तो भगवान विश्वकर्मा जी ने कहा कि हे देवता लोग, यदि आप मेहनत कीजिए, अयोध्या चलिए। अयोध्या में महाराज तपस्वी, अखंड तपस्वी दधीची महाराज है। यदि दधीची महाराज अपने हड्डियों को दान कर दें, अपने हड्डियों को दान कर दें, तो मैं उसका तरह तरह के अस्त्र शस्त्र निर्माण कर देंगे और उससे देवासुर को आप मार सकते हैं, असुर को मार सकते हैं। तो देवताओं के इस तरह से अनुरोध पर भगवान विश्वकर्मा जी ने वही किया। देवताओं के साथ गए अयोध्या। अयोध्या महर्षि दधीची जी के पास पहुंचे और संत का हृदय, संत ऐसे होते हैं कोमल चित्त वाले। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कह ही न जाना। कवियों ने कहा लेकिन कह नहीं पाए हैं। तो संत हृदय पिघल गया। कहा यदि देवों की रक्षा के लिए मेरी हड्डियां अगर काम में आ जाती हैं तो ले लो। देवताओं के लिए उन्होंने अपना दान कर दिया। जब दान कर दिया तो अब कहते हैं कि कैसे इनकी हड्डी लिया जाए। तो भगवान विश्वकर्मा ने कहा कि मैं ब्रह्मर्षि की हत्या नहीं कर सकता हूं। ये ब्रह्मर्षि हैं, मैं इनकी हत्या नहीं कर सकता हूं, इनका पाप मैं नहीं ले सकता हूं। तो देवताओं ने उपाय पूछा कि हे प्रभु विश्वकर्मा, ये बताइए कि अब कैसे होगा, कैसे किया जाए। तो विश्वकर्मा जी ने उपाय बताया कि नंदिनी गौ को बुलाया जाए। नंदिनी गौ आई और देवर्षि का बदन पूरा जो है चाट गई, हड्डी बचा। तो उसी का भगवान विश्वकर्मा ने ब्रह्मास्त्र बनाया, पिनाक बनाया, वज्र बनाया, 5 असलहे तैयार किए, शस्त्र तैयार किए, इंद्र को दिए, भगवान शिव को धनुष दिए। इस तरीके से अस्त्र शस्त्र दे करके उन्होंने अभी देर उधार रखिए थोड़ी देर के लिए, फिर आता है।
तो भगवान विश्वकर्मा ने अस्त्र शस्त्र को तैयार किया। तो उसी पर हमने कहा कि अगर भगवान विश्वकर्मा तीर धनुहा नहीं गढ़ते, अगर भगवान विश्वकर्मा तीर धनुहा नहीं गढ़ते, अगर भगवान विश्वकर्मा तीर धनुहा नहीं गढ़ते। निशाचर दुष्ट दानव इसी धरा पर किस तरह मरते, निशाचर दुष्ट दानव इसी धरा से कैसे मरते, अगर भगवान विश्वकर्मा तीर धनुहा नहीं गढ़ते, अगर भगवान विश्वकर्मा तीर धनुहा नहीं गढ़ते। निशाचर दुष्ट दानव इसी धरा पर किस तरह मरते, निशाचर दुष्ट दानव इसी धरा पर किस तरह मरते, अगर भगवान विश्वकर्मा तीर धनुहा नहीं गढ़ते। ये भगवान विश्वकर्मा जी के लिए हमने छोटी कथा कह करके 2 लाइन उनके लिए बोल दिया। अब आते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवत चल रहा है तो हम भगवान कृष्ण के बारे में आ जाते हैं। कथाएं तो बहुत हैं, हम लोग जो कहते हैं वो कुछ न कुछ में सारांश कहानी निकलेगी, बात निकलेगा। हम लोग कभी कैसेट के माध्यम से, कैसेट में जो गा दिया गया है हम लोग उसको कभी सीख ही नहीं पाए, और जो कुछ करते हैं हम लोग अपने से लेखनी करने का प्रयास करते हैं, उसी को समाज में देने का प्रयास करते हैं, ताकि गीत के माध्यम से कुछ कहानियां भी, कुछ हमारे भाई बहन बंधु माताएं बहनें जो भी हों उनके पास कुछ कहानी पहुंचे, कुछ उनके हृदय में बैठे बातें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वंशी विभूषित करानवनीरदाभात पीतांबर वरुणं बिंफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधरविन्नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। तुमादिदेवः पुरुषः पुराणः तुमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यं परम च धाम त्वया ततः विश्वनंत रूपम वायुर्यमो अग्निवरुणः शांकः प्रजापतिः संप्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृतः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। भगवान की कथा का कोई अंत नहीं है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान का कथा कहते कहते बड़े बड़े वेद व्यास, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी चले गए इस धरा से, लेकिन उनके जो है माया कला का वर्णन नहीं हो पाया। भगवान विश्वकर्मा जी के लिए हमने लिखा भी है कि तेरी माया कला ने जानी ज्ञानी और विज्ञानी। और हमने एक एक व्यक्ति को भगवान विश्वकर्मा का स्वरूप दिया अपने हृदय के माध्यम से, अपने लेखनी के माध्यम से। जो रेखा खींचे वास्तु शास्त्र, जो रेखा खींचे वास्तु शास्त्र या औजार चलाए वो विश्वकर्मा कहलाए।
वो मेरे लिए भगवान विश्वकर्मा है। एक एक व्यक्ति भगवान विश्वकर्मा है जो वास्तु शास्त्र पे अपना जो है दिमाग रखता है, अपना वैज्ञानिक खोपड़ी लगाता है, जो औजार चला रहा है, साक्षात वो मेरे लिए डायरेक्ट विश्वकर्मा है, कोई परोक्ष नहीं, प्रत्यक्ष रूप में। अरे जब मोहनी मुरली, अरे जब मोहनी मुरली को मुरलीधर उठा लिया, 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 तब राधिका जी शीश पर, तब राधिका जी शीश पर गागर उठा लिया, 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 जब मोहनी मुरली को मुरलीधर उठा लिया, जब मोहनी मुरली को मुरलीधर उठा लिया। आदरणीय हम लोगों के बीच में पधारी परम पूज्य साध्वी श्यामा किशोरी जी श्रीमद् भागवत की बहुत अच्छी कथा सुनाती हैं। नाम हम लोग सुने थे लेकिन परिचय महाराज जी के माध्यम से कल हुआ है, और नाम तो हम लोग बहुत पहले से जान रहे हैं। एक चीज लेकिन हमने बताना भूल गए कि भगवान विश्वकर्मा ने जो धनुष दिया था भगवान भोलेनाथ को, आदरणीय बहन जी की तरफ से पावन पुरस्कार, चरणों में प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना है, और माँ गंगा मैया जीवन सफल रखें, बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। भगवान विश्वकर्मा ने जो धनुष दिया था पिनाक बना करके भगवान भोलेनाथ को, वो धनुष जब जगह जगह फिरते हुए जनकपुर में गया, जनक जी प्राप्त किए, तो भगवान राम जब धनुष तोड़ रहे थे तो तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखा है कि लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े। गाढ़, उनको गाढ़ क्या हो गया, समस्या क्या आ गई? जब वो गए थे तो धनुष तोड़ने गए थे ना, उनको गाढ़ समस्या क्या हो गई, प्रश्न आया। तो कवियों ने उसको शोध किया, गायकों ने उसको शोधा और देखा, और पूरे कथा को बांचते हुए पूरे उसको कवर किया, पकड़ा, उनको समस्या क्या भगवान को हो गया। भगवान के पास बात गई, भगवान उस समय विचार में आ गए, उनको समस्या आ गई धनुष तोड़ते वक्त। करीब बाप रे, अगर मैं धनुष का खंडन करता हूं, यदि मैं धनुष का खंडन करता हूं कि मेरे पूर्वजों की बनाई हुई हड्डी का धनुष है, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया हम पर हंसेगी कि एक ब्याह के चक्कर में अपने पत्नी, अपने ब्याह के चक्कर में अपने पूर्वजों की हड्डी का इन्होंने तोड़न किया, तोड़ दिया, और भगवान शिव के धनुष का खंडन किया एक नारी के चक्कर में। ऐसा गाढ़ उनके पास समस्या आया, लेकिन इस समस्या को देखते भी उन्होंने प्रत्यक्ष भी देखा कि यदि मैं इस भरी सभा में धनुष का खंडन नहीं करता हूं तो महाराज जनक की प्रतिज्ञा चली जाएगी और सीता कुंवारी रह जाएंगी,
और सारी दुनिया में हंसी होगी। मेरी हंसी हो ठीक है, लेकिन हमारे भक्तों की हंसी न हो, हमारे समाज की हंसी न हो। इसलिए अपनी हंसी को रोक करके भगवान ने देखा अपने गाढ़ समस्या को, तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष जैसे भूतकाल गया, भूत भूल जाइए, भविष्य को भूल जाइए। भविष्य में होना क्या है, वर्तमान में क्या हो रहा है उसको देखेंगे। इसलिए वर्तमान को देखते हुए भगवान ने धनुष का खंडन किया, विवाह हुआ। भगवान कृष्ण की कथा में जब मोहनी मुरली को मुरलीधर उठा लिया, 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 तब राधिका जी शीश पर गागर उठा लिया, तब राधिका जी शीश पर गागर उठा लिया, तब राधिका जी शीश पर गागर उठा लिया। पैदा हुए भक्तों को बचाने के वास्ते, पैदा हुए भक्तों को बचाने के वास्ते, कौतुक कला सबही को दिखाने के वास्ते, कौतुक कला सबही को दिखाने के वास्ते, क्रोधित हो इंद्र वज्र गिराने के वास्ते, क्रोधित हो वज्र इंद्र गिराने के वास्ते, सुरराज का अभिमान मिटाने के वास्ते इंद्र ने वज्र को गिराया। भगवान कृष्ण कन्हैया ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए उन्होंने किया क्या? उस दम पहाड़ श्याम जी, उस दम पहाड़ श्याम जी नख पर उठा लिया, उस दम पहाड़ श्याम जी नख पर उठा लिया, उस दम पहाड़ श्याम जी नख पर उठा लिया, उस दम पहाड़ श्याम जी नख पर उठा लिया, उस दम पहाड़ श्याम जी नख पर उठा लिया, तब राधिका जी शीश पर गाकर उठा लिया, तब राधिका जी शीश पर गाकर उठा लिया। एक बार सभी गोपियां यमुना के किनारे, एक बार सभी गोपियां यमुना के किनारे, मिलकर चली नहाने सभी वस्त्र उतारे, मिलकर चली नहाने सभी वस्त्र उतारे, नंगी बदन सब कूद पड़ी जल के मझारे, नंगी बदन सब कूद पड़ी जल के मझारे, ग्वालों के साथ उस घड़ी श्याम जी पधारे, अरे बंसी बजा के श्याम, बंसी बजा के कृष्ण जी चूनर उठा लिया, 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 तब मोहनी मुरली को मुरलीधर उठा लिया, जब मोहनी मुरली को मुरलीधर उठा लिया, जब मोहनी मुरली को मुरलीधर उठा लिया। बच्चों के साथ खेल खेलते थे मुरारी, बच्चों के साथ खेल खेलते थे मुरारी, बच्चों के साथ खेल खेलते थे मुरारी, माया अनोखा ब्रज को दिखाते थे खरारी, माया अनोखा ब्रज को दिखाते थे खरारी, माया अनोखा ब्रज को दिखाते थे खरारी, एक रोज गेंद फेंक दिया जल के मझारी,
लेने को गेंद कूद पड़े जल के मझारी, लेने को गेंद कूद पड़े जल के मझारी, लेने को गेंद कूद पड़े जल के मझारी। भगवान कृष्ण कन्हैया ग्वाल बालों के साथ गेंद खेल रहे थे। खेलते खेलते यमुना नदी में चला गया। भगवान कृष्ण वहां गए, जल में कूद पड़े। विषधर मिला, विषधर के फन पर खड़े होकर बाहर आकर के अपने बालकों को, अपने ग्वालों को दर्शन दिए, अपने भक्तों को दर्शन दिए, गेंद भी लेकर आए। अरे विषधर तुरंत मनमोहन को, अरे विषधर तुरंत मोहन को फन पर उठा लिया। विषधर तुरंत मोहन को फन पर उठा लिया। विषधर तुरंत मोहन को फन पर उठा लिया। विषधर तुरंत श्याम को फन पर उठा लिया। विषधर तुरंत श्याम को फन पर उठा लिया। राधिका की शीश पर गाकर उठा लिया। तब राधिका की शीश पर गाकर उठा लिया। तब राधिका की कोई धर उठा लिया। जब मोहनिका की शीश पर गाकर उठा लिया। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। आदरणीय बहन जी।